हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टेक गुरु उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। एक्सेल की आज की इस क्लास में एक्सेल की इस क्लास में आप पढ़ेंगे डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, डाटा वैलिडेशन। डाटा जो आपका डाटा होता है, वैलिडेशन मतलब उस पर कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाना, ऐसी इंफॉर्मेशन सेट कर देना कि ये उसके अलावा वो और कोई काम ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डाटा वैलिडेशन ऑप्शन होता है डाटा में और डाटा वैलिडेशन में। इसमें चलते हैं और सबसे पहले इसमें ऑप्शन है वैलिडेशन क्राइटेरिया, कि आपको क्या क्राइटेरिया सेट करना है। तो अलाउ में है एनी वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर ले, यानी कि नो वैलिडेशन, यानी कि कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाया, आप कुछ भी एंटर करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे लाइक दिस, मैं अगर अब यहाँ पर कोई भी नंबर डालता हूँ एक्सेप्टेड, मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट डालता हूँ एक्सेप्टेड, मैं टेक्स्ट विद नंबर डालता हूँ इज एक्सेप्टेड, यानी कि सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा जो भी मैं इसमें एंट्री करना चाहता हूँ। क्लियर? चलिए इसे हटा देता हूँ। अब मैंने क्या करा, इस पूरे कॉलम को यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया और डाटा वैलिडेशन में गया और मैंने यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आया अलाउ होल नंबर बिटवीन रेंज। इसमें बहुत सारी रेंज चीज़ होती है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल, नॉट इक्वल। ये जब मैंने आपको इफ फार्मूले वाली सीरीज करवाई थी तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई थी, आपने सीखी भी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जैसे सपोज मैंने कहा कि जो मेरे स्टूडेंट्स के नेम है, लेकिन इन नेम में सिर्फ वही स्टूडेंट को ज्वाइन कर सकते हैं जो 18 से 35 साल तक के हैं। वही व्यक्ति को ज्वाइन कर सकते हैं जो 18 से 35 साल तक के हैं, यानी कि इनकी लिस्ट के आगे जो एज आएगी वो 18 से 35 की आएगी। लेकिन अगर इनकी एज 18 से 35 है तब इनकी एज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मिनिमम हमने दे दी 18 ईयर्स और मैक्सिमम 35। ओके करेंगे। अब मैं यहाँ पर एज एंटर करता हूँ 18, इट्स मीन्स एक्सेप्टेबल, यानी कि उसने एक्सेप्ट कर ली। 20 एक्सेप्ट, 25 एक्सेप्ट, 35 आल्सो एक्सेप्टेड। बट मैं अगर दे देता हूँ 17, उसने एरर दे दी कि द वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल, यानी कि उसने मुझे वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करी। कैंसिल भी कर सकते थे, रिटाइप कर, कैंसिल करने से क्या हुआ, वो चीज़ हट गया। अब मैं यहाँ पर एज 36 देता हूँ और रिट्राइप पे क्लिक करता हूँ। रिट्राइप पे क्लिक क्या होगा, कर्सर फिर से वहाँ पर आ जाएगा और मैं यहाँ पर नई एज एंटर कर सकता हूँ। तो ये था डाटा वैलिडेशन में सबसे पहला ऑप्शन, होल नंबर। अब मैं कहता हूँ कि वो व्यक्ति क्लास में आ सकता है जिसका बॉडी टेम्परेचर 97.60 और 99.50 के बीच हो, यानी कि उसका जो बॉडी में टेम्परेचर है। अब ये जरूरी नहीं कि यही हो, ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया है। तो मैंने यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में गया और यहाँ पर कर दिया डेसिमल। कौन सा ले, डेसिमल वैल्यू ले। तो मैंने यहाँ दे दिया 97.60 और मैक्सिमम दे दी 99.50 और ओके कर दिया। अगर मैंने यहाँ पर करा 97, नहीं लेगा। मैंने करा 97.59, नहीं लेगा। मैंने कर दिया 97.68 एक्सेप्टेड। मैंने कर दिया 99.52, नहीं लिया। मैंने कर दिया 52 की जगह 48 एक्सेप्टेड। तो यानी कि डेसिमल बॉडी के लिए हम आपका यूज करेंगे डेसिमल। नेक्स्ट है जेंडर। व्यक्ति के जेंडर बेसिकली तो हम लोग मेल और फीमेल यूज करते हैं, इसके अलावा भी और हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर मेल और फीमेल मान लेते हैं। तो हम डाटा वैलिडेशन में गए। नेक्स्ट ऑप्शन है लिस्ट। लिस्ट में सिर्फ वही 2 नेम ले जो हम लिस्ट में देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया मेल कॉमा फीमेल, मेल कॉमा फीमेल। लिस्ट और तरीके से भी बनाई जा सकती है, बहुत आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और एग्जाम्पल भी दूंगा कि लिस्ट और कैसे तरीके से ऐड करी जा सकती हैं, या आपकी लिस्ट कोई बनी बनाई है उसे कैसे ऐड कर सकते हैं, वो भी हम एग्जाम्पल लेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लेते हैं, मेल कॉमा फीमेल।
जो भी लिस्ट आप बनाएंगे कॉमा से सेपरेट करके आप कितनी भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग देना चाहते हैं, चलिए मैं भी एक एग्जांपल और समझाता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिस्ट आ गई मेल और फीमेल की। हमने मेल ले लिया, एक्सेप्टेड है। फीमेल ले लिया, वो भी ले लेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर दे दिया, कुछ भी दे दिया, हमने दे दिया नो मेल, नहीं लेगा। सिर्फ वो ही लेगा जो उस लिस्ट के क्राइटेरिया के अंदर है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। जब हम लोग माउस से क्लिक करके लिस्ट खोलना है, मोस्टली माउस से क्लिक करके लिस्ट खोली जाती है। अगर मुझे इस लिस्ट को विदाउट माउस खोलना है तो ऑल्ट के साथ डाउन एरो की दबाइए और ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। फिर ऑल्ट छोड़कर आप डाउन एरो से कोई भी कंटेंट्स को सिलेक्ट अप डाउन एरो की से कर सकते हैं। क्लियर? फिलहाल अभी हम लोगों ने जे मेल थे एंड देवी मेल थे, इनको भी मेल कर दिया। दीप्ति गंगवार फीमेल थी एंड हुमा खान फीमेल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर कोर्स लिमिट में रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि उसकी जो एज है वो 18 से 35 साल तक हो। 18 से 35 साल तक। तो हमने मान लिया कि डेट ऑफ बर्थ उसके अकॉर्डिंग होगी। तो कैसे होगी? 1/1/1986 से पैदा होना चाहिए और 12/31/2003 तक का उसको होना चाहिए। आपको बता दूं, डेट ऑफ बर्थ हमारा जो कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है वो आता है पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। तो वही चीज़ है, पहले 12वां महीना दिसंबर 31/2003 किया। मैंने सिलेक्ट कर लिया, डाटा वैलिडेशन में गया और नेक्स्ट ऑप्शन मैंने चूज़ कर लिया डेट। बिटवीन मैंने क्या दे रखा है, मैंने आपको बताया 1/1/1986 और मैंने दे दिया 12वां महीना 31 तारीख और 2003 और ओके कर दिया। अब देखिए मैं डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ। मैंने डाल दिया सपोज 5वां महीना 22 तारीख और 1985, नहीं लेगा। आ गया। ये चीज़ अगर मैंने डाल दी यहाँ पर 1987 एक्सेप्टेड। मैंने कर दिया 12वां महीना 31 तारीख 2003, ले लेगा। मैंने कर दिया 12वां महीना 25 तारीख 2002, ले लेगा। मैंने कर दिया पहला महीना पहली तारीख 2004, नहीं लेगा। ये रिस्ट्रिक्शन है। तो आप डेट ऑफ बर्थ में इस तरीके से लगा सकते हैं। अब मैंने कह दिया इसकी जो बैच की टाइमिंग है वो मान लेते हैं कि 9 बजे की है। कितने बजे की है? 9 बजे की। लेकिन उसकी जो एंट्री टाइमिंग है वो 8:45 पर हो सकती है और 9:15 तक ही होती है। यानी कि अगर वो 8:45 से पहले आया तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी और 9:45 के बाद आया तो एंट्री नहीं मिलेगी। तब मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा और डाटा वैलिडेशन में किया। देन यहाँ पर कर दिया मैंने टाइमिंग, स्टार्ट टाइमिंग कर दिया मैंने 8:45 AM, एंड टाइमिंग कर दिया 9:15 AM और ओके कर दिया। अब मैंने क्या करा, 8:50 AM डाला, एक्सेप्टेड। 9:01 AM डाला, एक्सेप्टेड। बट 9:16 AM डाला, नॉट एक्सेप्टेड। तो उसने चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ 14 तो एक्सेप्टेड कर देगा। यानी कि एक मैंने लिमिट दी। नेक्स्ट, कोड लास्ट 4 डिजिट। मैंने क्या करा, हर स्टूडेंट को एक कोड डिफाइन करा है। कोड क्या है कि उसका जो भी आई कार्ड है उसके जो लास्ट 4 डिजिट हैं वो बताकर इसकी एंट्री हो सकती है। यानी कि उसके आई कार्ड के जो लास्ट 4 डिजिट हैं, हर स्टूडेंट के लास्ट 4 डिजिट डिफरेंट है। तो मैंने क्या करा, डाटा वैलिडेशन में गया और नेक्स्ट ऑप्शन मैंने करा टेक्स्ट लेंथ। क्या करा मैंने, टेक्स्ट लेंथ, और मैंने कर दिया इक्वल और लेंथ दे दी 4। यानी कि 4
डिजिट तक का कोड ले सकता है। अब मैंने यहाँ पर दे दिया 1 2 3 4 5, नहीं लेगा। मैंने दिया 1 2 3 4, ले लेगा। यहाँ पर ABCD दे दूंगा, ले लेगा। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, यहाँ रिपीटिंग भी ले लेगा। हो सकता है कि मैंने कुछ और लोगों को भी सेम लास्ट 4 डिजिट दे रखी हूँ, जैसे मैंने दिए 1 2 3 4, तो वो ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने टेक्स्ट जो है 4 कैरेक्टर तक का ही एक्सेप्ट करेगा, उससे कम का नहीं करेगा और ज़्यादा का नहीं करेगा। जैसे किसी का नेम शॉर्ट में राज है और उसने कह दिया मेरा राज ले लिया, नहीं ले लेगा। राजू तो ले लेगा बट राज नहीं लेगा। तो यानी कि 4 डिजिट तक की ही चीज़ लेगा, अगर 4 से कम या बढ़ती देंगे तो नहीं लेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है आधार नंबर। अब आधार नंबर में क्या होता है, सिर्फ नंबर ही ले सकता है। अगर हम नंबर की जगह अल्फ़ाबेट डालते तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आधार नंबर जो है यूनिक आईडी नंबर है, जिसमें सिर्फ नंबर ही होते हैं। तो डाटा वैलिडेशन में जाएंगे हम, और अब हम जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम। कस्टम में जाकर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू एज नंबर। फार्मूला यानी फंक्शन, एक फंक्शन होता है एज नंबर। एज नंबर मतलब क्या होता है कि सिर्फ नंबर ही लेगा और कोई भी टेक्स्ट नहीं लेगा। ब्रैकेट खोलेंगे और फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, या फर्स्ट वाला सेल का एड्रेस डाल देंगे, ओके करेंगे। अब आप अगर इसमें अल्फ़ाबेट डालेंगे तो ये नहीं लेगा, रिट्राई का मैसेज आ गया। और अगर आप इसमें नंबर डाल देंगे तो ये ले लेगा। बेसिकली नंबर तो 12 डिजिट का होता है, लेकिन इसमें कोई भी नंबर एक्सेप्ट कर लेगा। मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया है। तो आधार नंबर से आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डाटा वैलिडेशन में। तो डाटा वैलिडेशन में अलाउ के ये सारे ऑप्शन आपके हो गए। अब आगे बढ़ते हैं इनपुट मैसेज। क्या है इनपुट मैसेज? जैसे सपोज हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 35 तक है। तो हम किसी चीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते थे। जो इनपुट मैसेज जरूरी नहीं कि आप इसी में करें, लेकिन अगर हम देना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया और डाटा वैलिडेशन में गया और इनपुट मैसेज में दे दिया। हमने हेडिंग डाला एज लिमिट, आपकी क्या है एज लिमिट, और यहाँ पर दे दिया बिटवीन 18 टू 35 और ओके कर दिया। तो देखिए जब भी यहाँ पर कर्सर रखूंगा एक हेडिंग आने लगेगा, आपको एज लिमिट एंटर करना है बिटवीन 18 टू 35। ठीक है, नहीं लेगा। अब जैसे सपोज हम चाहते हैं कि हमने ये वैलिडेशन लगाया था टेम्परेचर वाला, कि इसमें भी देना चाहते हैं, तो हमने दे दिया बॉडी टेम्परेचर, खाली शॉर्ट में लिख देते हैं, और हमने दे दिया यहाँ पर 97.6 टू 99.50 और ओके कर दिया। अब क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर अभी हम लोग यहाँ पर 900 करेंगे तो वो नहीं लेगा, एक मैसेज दे देगा द वैल्यू डज नॉट मैच द वैलिडेशन क्राइटेरिया। तब आप क्या करिए, सिलेक्ट करिए और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एरर अलर्ट। अभी क्या अलर्ट कर रहा है कि स्टॉप कर रहा है। स्टॉप पर भी आप आपका कोई टाइटल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे भी वो उसका अपने आप मैटर आ रहा था कोई भी। जैसे सपोज मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, मैंने 100 करा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख कर आ रही है और यहाँ पर जो मैटर लिख कर आ रहा है इसका जो डिफ़ॉल्ट मैटर है। आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो हम लोग गए एरर में, हमने यहाँ पर लिख दिया रॉन्ग एंट्री, ये हमने हेडिंग डाल दिया और हमने लिख दिया योर टेम्परेचर इज नॉट वैलिड
wrong entry, the temperature is not valid for this class. अब हम क्या करना चाहते हैं, रिट्राई कर देंगे, रिट्राई हो जाएगा, कैंसिल करना करते कैंसिल। अब हम ये चाहते हैं कि अगर उसने 100 दिया है तो वो वार्निंग देकर एक्सेप्ट कर ले। क्या कर ले? वार्निंग देकर एक्सेप्ट कर ले, रिट्राई या कैंसिल ना करे। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे डाटा वैलिडेशन में और स्टॉप की जगह यहाँ पर ले लेंगे वार्निंग, इन्फॉर्मेशन, खाली इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो हमने दे दिया योर टेम्परेचर इज नॉट वैलिड फॉर दिस क्लास, रिमेंबर फॉर नेक्स्ट क्लास। हमने ऐसे कुछ भी लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं और ओके कर दीजिए। तो देखिए अब मैंने 100 दिया तो एंटर करूंगा तो ये पूछेगा द टेम्परेचर इज नॉट वैलिड फॉर दिस क्लास, रिमेंबर फॉर नेक्स्ट क्लास। यस कर दूंगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नो कर दूंगा तो नो हो जाएगा। यानी कि ये ऑप्शनल है, हम एक्सेप्ट कर भी सकते हैं स्टूडेंट को और नहीं भी कर सकते। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ एक्सेप्ट हो गया। मैंने दिया 101, मुझे नहीं करना है तो मैंने नो कर दिया तो वो नो हो जाएगा। तभी एक्सेप्ट होगा जब उस क्राइटेरिया की रेंज में होगा। या फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप इससे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि 99.50 तक 0.56 तो ये एक्सेप्टेबल था तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, अब आप कहेंगे नेक्स्ट ऑप्शन तो कहीं नहीं है। डाटा वैलिडेशन सेटिंग भी कंप्लीट हो गया, इनपुट मैसेज भी कंप्लीट हो गया, एरर मैसेज भी, अलर्ट भी कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप इस डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सर्कल इनवैलिड डाटा और क्लियर इनवैलिड डाटा। छोटा सा ऑप्शन है, बहुत जल्दी क्लियर कर देता हूँ आपको। बहुत छोटा सा ऑप्शन है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक डाटा नाम की शीट और बना रखी है और इसमें पहले से लिखा हुआ है वो मेटल है, ये मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, मैंने स्टूडेंट्स का डाटा बना रखा है। डाटा वैलिडेशन में गया और मैंने अब यहाँ पर क्या करा, सेटिंग लगाई और पोल नंबर दे दिया। मैंने क्या दिया कि नंबर इसमें 70 से लेकर, कितने से, 70 से लेकर और 90 तक एक्सेप्ट करें। यानी कि मार्क्स जो मैं देना चाहता हूँ वो 70 से लेकर 90 तक देना चाहता हूँ, 70 से कम नहीं देना चाहता हूँ और 90 से एबव नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो डाटा वैलिडेशन में नॉर्मली आप टाइपिंग करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जो सारा एक्सेप्टेड हो गया। क्या हो गया? एक्सेप्टेड हो गया। अब इसमें आप देखिए जो डाटा वैलिडेशन था इसमें 68 भी है, 69 भी, जबकि 70 से कम है और यहाँ पर 90 से अबव भी 98। तब मैं जाऊँगा इस रेंज में और कर दूंगा सर्कल इनवैलिड डाटा। क्या कर दूंगा? सर्कल इनवैलिड डाटा। तो जितना इनवैलिड डाटा था वो सारा सर्कल्स हो जाएगा। यानी कि ये जो डाटा है ये आपने जो दिया है वो रॉन्ग है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो देखिए 98 एबव है, ये बिलो है, ये बिलो है, ये सब बिलो है, 98 एबव है। तो ये आपका यहाँ पर क्राइटेरिया उसने दिखा दिया है। इनको हटाना है तो क्लियर वैलिडेशन से। आई होप दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।